हे एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो सबसे पहले सॉरी क्योंकि मेरा ब्लॉग लेट आया और मुझे थोड़ा सा टाइम कम मिल पाया। तो आप देख सकते हैं मैंने कल चुकी थी मेरे दूसरे घर में, क्योंकि मेरा एक न्यू घर बन चुका है और मैं पहले गांव में रहती थी। अब बाजू की सिटी है मेरे पास में एक, वहाँ पर मेरा घर बन चुका है। तो हम लोग निकल चुके थे क्योंकि वहाँ कथा करनी थी और गुरु पूर्णिमा पे करनी थी। तो गारवी का चेहरा देखने लायक था क्योंकि गारवी को बहुत बुरा लग रहा था दादी लोगों को छोड़ के आके। तो गारवी की चेहरा उतरा था, मैं बार बार पूछ रही थी गारवी ज़्यादा बुरा लग रहा है। जैसे ही हम आए और हमने गारवी को देखो, गारवी अपनी मस्ती में, क्योंकि उन्हें मेरा चूड़ी का बॉक्स मिल चुका था। अब हो चुके थे सुबह और मुझे करनी थी मकान की सफाई, क्योंकि मैं गुरु पूर्णिमा के 2 दिन पहले आ चुकी थी, क्योंकि हमारे मकान का उद्घाटन भी था और क्या कहते हैं कथा भी थी हमारे घर पे। तो इस वजह से मैं पहले आ चुकी थी क्योंकि मुझे सफाई करनी थी घर की। और मैं इतनी थक चुकी थी रात में भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल थी। मकान बहुत दिन पहले बन चुका था और कथा हम लोगों ने बहुत लेट कराई, कम से कम 2-3 महीने बाद। तो उस वजह से बहुत ज़्यादा घर में धूल वगैरह हो चुकी थी, इस वजह से। और फिर अर्जेंट में कथा का मतलब ऐसा हुआ कि आज कथा है। तो अब हो चुकी थी सुबह के बाद शाम और मेरी नंदन आने वाली थी, तो मैंने जल्दी खाने पीने की तैयारी की। और सच में मैं बहुत थक चुकी थी कि भगवान। फिर इसके बाद मेरी दीदी आ चुकी थी और गुड़िया का चेहरा आप देख सकते हैं कितना खुश थी, क्योंकि उनकी बुआ आ चुकी थी। मेरे भांजी लोग आ चुके थे, मेरी जेठानी के बच्चे हैं वो भी आ चुके थे। तो मेरे यहाँ मतलब बच्चा पार्टी मेरी पूरी आ चुकी थी। इसके बावजूद गुड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उनके भाई बहनों के साथ वो बहुत खुश रहती हैं। तो ये मेरी भांजियाँ हैं, बड़ी प्यारी हैं और दीदी बैठी हुई हैं। अब बच्चों की मस्ती देख सकते हैं। इसके बावजूद मैंने चाय पानी करने के बाद मेरे जो बर्तन थे मैंने जल्दी जल्दी वो साफ़ किए, क्योंकि मुझे फिर खाना का भी करना था। तो इस वजह से, और क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा ही एकदम काम पड़ गया था और वहाँ से आए तो फिर टाइम ही नहीं मिला कुछ करने का जल्दी जल्दी जैसा भी, क्योंकि फिर कल कथा भी थी और आज शाम को जो भी था हम लोग को तैयारी करनी थी वो। और बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि हम बच्चे आप जानते ही हो शैतान होते हैं, तो बच्चे बहुत मस्ती कर रहे थे, लेकिन बड़ा प्यारा लगता है मुझे। इसके बाद सुबह हो चुकी थी और हमारे जो घर के बाजू में मंदिर है वहाँ जो पीपल का पेड़ है और शायद बहुत पुराना पेड़ है। मैंने पहली बार ऐसा पीपल का पेड़ देखा, मैंने अभी तक लाइफ में ऐसा नहीं देखा। तो हम लोग वहाँ गए पूजा करने के लिए, क्योंकि गुरु पूर्णिमा थी। तो इस वजह से हमने और जो हमारी दीदी हैं हम लोगों ने पूजा की। मेरी भांजी बैठी हुई है, वो भी हम लोग की हेल्प कर रही थी साथ में। तो गाइस आप लोगों से यही है रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक शेयर कमेंट, और प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर जाया करें कि ब्लॉग अच्छा लगा कैसा लगा जो भी है, और क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं सुधार करूं तो मैं वो भी करूंगी। तो बहुत अच्छा लगता है पूजा करना। और मकान के पास में ही क्या कहते हैं मंदिर हैं, एक ताम्रकार मंदिर बोलते हैं, मैंने तो पहली बार सुना। और ये मेरे सामने ही मंदिर बना हुआ है, तो हम लोगों ने पूजा की वहाँ पर जाके सुबह से। और फिर हम लोग को पूजा क्या के बाद घर की तैयारी भी करनी थी, क्योंकि हम लोग के घर पे आज कथा थी। तो दीदी और मैं पूजा कर रहे थे और बच्चे हम लोग घर छोड़ आए थे, इस वजह से बड़ा प्यारा लगता है। मुझे तो पता पूजा पाठ बहुत अच्छी लगती है पूजा करना, या भगवान जी को मैंने आपसे पहले भी ब्लॉग में किया है कि मैं भगवान जी को मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, मैं बहुत मानती हूँ भगवान के लिए। और बहुत प्यारा लग रहा था यहाँ पर मंदिर वगैरह, और सुबह से ही कोई दिक्कत नहीं है। पूजा पाठ सुबह से उठते ही साथ माहौल रहता है धार्मिक, बड़ा प्यारा लगा। और आप देख सकते हैं हम लोगों ने परिक्रमा की। इसके बाद मैं दीदी से पूछ रही थी कि क्योंकि हम लोग की जो दीदी है उनका बचपन यहीं है और यहीं पर वो लोग रुकी हैं। पहले से ही था घर, बाकी शुरू से दीदी लोगों ने यहीं पढ़ाई की है, यहीं रही हैं, क्योंकि उनको तो बचपन से सब। तो दीदी बता रही थी मेरे को कि जब वो छोटी थी तो कितना बड़ा था, कैसा था क्या। और मैं उनसे बात करते करते परिक्रमा हो रही थी हम लोगों की, और दीदी मेरे को सब नॉलेज दे रही थी। इसके बावजूद
बड़ा प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा मंदिर था सच्ची में, सीरियसली मुझे बहुत पसंद आया। और ये मेरी गुड़िया लोग इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी और बच्चों से हम लोग बोल रहे थे बार बार कि बेटा अंदर रहो अंदर रहो, और बच्चे बिल्कुल नहीं मानते हैं, बाहर आ गए थे। तो इसके बाद हम लोग इस मंदिर से निकल के दूसरे मंदिर पहुंच गए थे। ये मेरी क्यूट सी भांजी है एंड लड़ाकू भी बहुत है, मेरे से बहुत ज़्यादा लड़ाई करती है। इसके बाद हम लोग दूसरे मंदिर पहुंच चुके थे जो कि ताम्रकार मंदिर बोलते हैं। तो हम लोग के घर के बाजू में ही ये मंदिर है। तो हम लोगों ने यहाँ, तो दीदी बता रही थी बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ पर कैसे कैसे क्या पूजा पाठ होती है। तो फिर हम लोग मंदिर से वहाँ से निकल आए थे और हम लोग जा रहे थे आगे की साइड। इसके बाद हम लोग मंदिर से निकल चुके थे और क्या कहते हैं, निकलने के बाद घर आ गए थे क्योंकि मंदिर पे हम लोग की पूजा हो चुकी थी। इसके बाद हम लोग आ गए थे घर पे और ये हम लोग का घर है। इसके बाद कथा थी तो मुझे बनाना था प्रसाद, तो आप देख सकते हैं मेरा प्रसाद सेक रही थी मैं यहाँ पर। इसके बाद मेरी भांजी वगैरह आके मेरे से मस्ती कर रही थी, मामी ब्लॉग क्या कर रही हो क्या कर रही हो। और क्या कहते, गांव से भी सब लोग आ चुके थे, मेरी फैमिली के जो भी हैं गाँव से सब लोग आ चुके थे। तो यहाँ पर सब्ज़ी की तैयारी चल रही थी, आलू छील रही थी दीदी लोग। और क्या कहते हैं, मुझे फरार बनाना था। इसके बाद आप पूजा कथा होने लगी थी हम लोग क्या, क्योंकि लेट हो गए थे थोड़े से, लेकिन होने लगी थी। इसके बाद मेरी मासी की लड़की आ चुकी थी और फिर माहौल लगाया सब ने, क्योंकि हमारे यहाँ इस चीज़ की परंपरा है। तो सब लोगों ने, और यहाँ मेरी कंघी हो रही थी। फिर क्या कहती हैं, पापा के पास गारी भी बोल रही थी मुझे भी बैठना है, और यहाँ कथा होते हुए और फिर यहाँ आती और हम लोग जाने लगे।
और यहाँ पे सब लोग गाँव से बैठे हुए थे और क्या कहते हैं यहाँ पूजा हो चुकी थी। इसके बाद अब खाना पीना की तैयारी चल रही थी और आप देख सकते हैं यहाँ कितना फैल चुका था। और यहाँ खाना की थालियाँ तैयार हो चुकी थी क्योंकि अब कथा हो चुकी थी तो खाना ही होना था। इसके बावजूद रात हो चुकी थी और फिर जिया जी थोड़े लेट आए थे क्योंकि उनको कुछ काम आ गया था। मेरे जिया जी हैं और फिर हम लोग की बात हो रही थी। जीजू मेरे से पूछ रहे थे खाना हो गया। और उसके बाद हम लोग की पंचायत चल रही थी यहाँ पर कैसा क्या क्या। तो मेरी फैमिली बड़ी प्यारी है। सच सीरियसली मेरी फैमिली बहुत प्यारी है और हम लोग को ये नहीं है कि कौन बहू है कौन भी। जिया जी हम लोग को बहुत अच्छे से रखते हैं तो मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि कुछ भी। और ये मेरी बच्चा पार्टी फिर जीजू ने आके बोला कि गुड़िया के पैर बाहर रखवाने हैं, क्यों नहीं लगवाए निशान। और हम लोग को डांट रहे थे वो क्योंकि हम लोग भूल चुके थे ये चीज़ और हम लोग को पहले ही प्लानिंग हो चुकी थी। मतलब जब हम लोग आ रहे थे कि ऐसा ऐसा होगा, कथा के पहले ये चीज़ होनी थी लेकिन हम लोग जल्दी जल्दी में भूल चुके थे इन चीज़ों को के लिए। फिर जीजू ने आके हम लोग को डांटा कि ऐसा नहीं, पहले उसका बुक को। फिर इसके बाद हमारी दीदी ने तैयारी की उस चीज़ की और यहाँ हम लोग की कुछ गुफ्तगू चलती रहती हैं। फिर हम लोग निकल चुके थे क्योंकि गारवी के पैर जो कहते हैं ना कि जो घर की बेटी होती है वो लक्ष्मी होती है। तो सच में मेरे घर की बेटी मेरी लक्ष्मी है। जब से हम लोग के घर में आई है हम लोग के बहुत शुभ काम हो रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ हम लोग बहुत तरक्की पे। तो सीरियसली बेटी हम लोग के यहाँ बहुत माना जाता है, बेटी बहुत अच्छी है तो होती हैं बेटियाँ। किसी किसी घर में बोलते हैं अरे बेटियाँ बेटियाँ। इसके बाद हम लोग बाहर ले चुके थे और गारवी के बुआ फूफा जी साथ में हैं गारवी के। और दीदी ने फिर आरती की और गुड़िया का गृह प्रवेश करवाया, प्रवेश हुआ। बहुत अच्छा लग रहा था मतलब रात में। तो सच में बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं और मुझे तो पर्सनली बेटियां इतनी प्यारी लगती हैं। मुझे मेरी बेटी नहीं, मुझे हर बेटी बहुत अच्छी लगती है। मुझे लड़कियां शुरू से ही पसंद हैं और जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे कहना ये था कि भगवान जी मुझे बेटी देना। और मेरे हस्बैंड भी यही कहते थे मुझे डॉल चाहिए डॉल चाहिए और सच में भगवान ने हम लोग को डॉल ही दी। सच में मेरी बेटी डॉल जैसी ही है, बिल्कुल मासूम सी। इसके बाद आप देख सकते हैं गारवी के पैर का हो चुका था गृह प्रवेश और इसके बाद फिर हम लोगों ने अंदर भी करवाया था गारवी का गृह प्रवेश क्योंकि उसके पैरों के निशान लेके हम लोगों को करना था। और फिर बड़ी खुश थी गारवी क्योंकि बुआ फूफा जी के साथ गारवी की बहुत अच्छी बनती है। फिर हम लोगों ने अंदर आके भी उसके पैर के निशान लिए क्योंकि ये हम लोगों को रखना मतलब बोलते हैं घर की बेटी के पैरों के निशान लेने चाहिए और उनको रखना चाहिए बार हमेशा। तो इससे घर में लक्ष्मी आती है एंड तरक्की बहुत अच्छी होती है। तो ये शुभ काम हम लोग कर चुके थे और बहुत प्यारा लग रहा था। रात ज़्यादा लेट हो चुकी थी फिर भी बच्चा पार्टी आप देख सकते हैं सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। और मेरी प्यारी सी बेटी के पैरों के निशान हाय। तो यहाँ हम लोग का थोड़ा सा फ़ोटो वोटो शूट हुआ। बाय बाय।